हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना शेर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में भारतीय भवन बुक से क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का सी हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर पढ़े थे 2, 3, 4 और 5 को सोल्व किए थे। आज हम लोग छठा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इसको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध कर देना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही मेथड पर सारे प्रश्न जो इस प्रकार के रहेंगे वो सब बन जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखना है? p डिवाइडेड बाई q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए p 5 रूट 7 बराबर p डिवाइडेड बाई q, जहाँ p और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब p और q 0 नहीं हो। हम लोग पिछले वीडियो में जब मैटर बनाते प्रश्न बनाते थे तो लिखते थे कि सिर्फ q बराबर 0 नहीं हो। इसमें क्यों लिखे हैं p और q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि हम बताएंगे आगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो आइए, तथा p व q स्वअभाज्य पूर्णांक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो p डिवाइडेड बाई q के रूप में होना चाहिए। आइए इस रूप में हम लोग रख दिए, देखते हैं चेक करके है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। हम लोग इसको रूट 7 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, q बटा p कर देंगे। इसको हम लोग पलट दिए हैं। पलटने के बाद हमारा ये परिमेय संख्या ही है, क्योंकि बताते हैं यहाँ पर परिमेय ही है, परिमेय है हमारा। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 3/5 है तो 5/3 भी परिमेय संख्या होगा ना। तो हाँ होगा, इसलिए हम लोग पलट दिए हैं। इसके हम लोग तिर्य गुना कर लेते हैं। रूट 7 को हम इस पार रहने देते हैं, इसको हम लोग तिर्य गुना करेंगे तो 5q डिवाइडेड बाई p। हम लोग सिर्फ रूट 7 को इसको इधर इस साइड में रखना है। इसको हम लोग भेज दिए हैं। चलिए, इसको पलटे क्यों है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या वो परिमेय संख्या ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक जगह दिक्कत हो सकता है। मान लिया जाए कि अगर यहाँ 0 हो और यहाँ 5, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट दिया जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। तो q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, इसलिए यहाँ दिक्कत आ जाएगा। इसलिए हम लोग कहे हैं कि p और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब p और q 0 के बराबर नहीं हो। इसलिए यहाँ दोनों बात हम लोग लिख दिए हैं। आइए, अब यहाँ देखा जाए तो एक तरफ अपरिमेय संख्या है, एक तरफ परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? हम जानते हैं कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि समीकरण के बाईं तरफ अपरिमेय है तथा
समीकरण के दाएं तरफ प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। तब हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य पाया गया, तब असत्य पाया गया, अतः 5√7 प्रमेय संख्या नहीं है। 5√7 प्रमेय संख्या नहीं है, प्रमेय संख्या नहीं है, प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग को यही सिद्ध करना था कि प्रमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 5/√7 एक प्रमेय संख्या नहीं है। इसको चलिए, तो माना कि 5/√7 एक प्रमेय संख्या है, इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे और हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए, तो 5/√7 बराबर P/Q, जहाँ P और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों की बार 0 नहीं होना चाहिए, अब की बार दोनों 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य मतलब आप जानते होइएगा, क्योंकि ऐसा संख्या जिसका मौसा जो है मौसा क्या 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं होना चाहिए, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए, तो यहाँ देख लिए, यहाँ पर इसलिए हम लोग P और Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, ताकि इसको हम लोग पलटना था, हमको मालूम था कि पलटना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए हम लोग पलट दिए हैं। अब पलट करके तिरे गुना कर दिए हैं, तो तिरे गुना किए हैं तो 5Q और P में गुना करेंगे तो √7P आएगा, लेकिन हम लोग √7 के साइड में रहने दिए हैं, इसको हम ऐसे तैसे कर दिए, क्योंकि अप्रमेय संख्या अलग करना था, अप्रमेय संख्या अलग करना था। तो यहाँ पर देखे हैं कि अप्रमेय संख्या बराबर प्रमेय संख्या है हमारा, जो कि यह नियम का विरोध करता है, क्योंकि अप्रमेय संख्या बराबर प्रमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं कि √7 एक अप्रमेय संख्या है, जबकि समीकरण के बाईं तरफ अप्रमेय है तथा समीकरण के दाईं तरफ प्रमेय संख्या है। तब हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य पाया गया, अतः 5√7 प्रमेय संख्या नहीं है। क्या है? ये अप्रमेय संख्या है। चलिए, इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, आइए हम लोग इसको उल्टा मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है हमारा। तो माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इस पर लिखते हैं 4 - 5√2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। इसको हम लोग लिख लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम उस साइड भेजते हैं। 5√2 को हम लोग उस पार भेज देंगे बराबर का, और P/Q को हम लोग इस पार भेजेंगे। तो चलिए, इस बार 4 है, इधर क्या आएगा, ये प्लस में है, इधर आके P/Q क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में है 5√2, उसको हम भेजेंगे उस पर तो प्लस में हो जाएगा हमारा। चलिए, तो इधर इसको हम इधर भेजे हैं, तो इधर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा है, तो हमारा अभी भी ये परिमेय संख्या है। इधर जो 5 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। चलिए, 5 को हम इस साइड में लाते हैं। चलिए, पहले इसको हम लोग भिन्न कर लें।
भिन्न करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा 4q माइनस p इज इक्वल टू 5√2। अब 5 को हम इस साइड में भेजते हैं, यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 4q माइनस p डिवाइडेड बाई 5 जो है यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो 5q हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू √2। यहाँ देखा जाए तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाया गया है, तब पर भी परिमेय संख्या था, भाग किया जाएगा तब पर भी परिमेय संख्या हमारा प्राप्त होता है। तो एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कभी नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। हम लोग बनाते आ रहे हैं, देख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तब क्या होगा, जो ये जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब हमारी द्वारा मानी गई अभिकल्पना के विपरीत है। जो हम लोग माने थे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, और इसका उल्टा है। अतः 4 माइनस 5√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, हम लोग प्रूव कर दिए कि जो हम लोग माने थे वो हमारा क्या हो गया, अभिकल्पना जो माने थे हम लोग वो विपरीत है, उल्टा है। तो क्या होगा, अतः 4 माइनस 5√2 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए और अगला प्रश्न को हम लोग बनाते हैं।